आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तेरे बिन जिया जाए ना, जिसे लिखा है दीपशिका ने और आवाज़ दी है प्रिया ने। पार्ट 2, पहली मुलाकात, एक हादसा या किस्मत। हर कहानी में एक मोड़ होता है जहाँ ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। मोहिनी के लिए वो मोड़ उस सफ़र से शुरू हुआ जहाँ उसे मिलना था अपने नसीब से। मोहिनी यार, क्या कर रही है? जल्दी चल, स्टेशन आ गया। कीर्ति की तेज आवाज़ ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींच लिया। मैं जल्दी से बाहर निकली। कीर्ति ने पैसे दिए और हम दोनों स्टेशन के अंदर बड़े ही थे कि किसी ने अचानक मेरे पीछे से मेरी आंखें बंद कर दी। मैं डर गई। कौन है? मैंने उस हाथ को हटाने की कोशिश की। तभी एक लड़के की आवाज़ आई। बोलो कौन? वो आवाज़ बदलने की कोशिश कर रहा था, पर जिन हाथों ने मेरी आंखें ढकी थी वो बहुत नर्म और किसी लड़की के लग रहे थे। मैं मुस्कुराई, बिना सोचे कहा, प्रिया। हंसी की आवाज़ें चारों तरफ गूंज उठी। बहन, अभी तू कब आई बनारस से? मैंने घूरते हुए पूछा। कल रात को, प्रिया हंसते हुए बोली। और कल जब मैंने कॉल किया था तब क्यों नहीं बताया? अरे बाबा, सरप्राइज़ था तेरे लिए। एक मिनट, सरप्राइज़ मेरे लिए? तो इसका मतलब बाकी सबको पता था? मैंने सभी को घूर के देखते हुए पूछा, तो सबने एक साथ अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख मैंने प्रिया से थोड़ा चीरते हुए बोला, क्यों बहन? मैंने कौन सा तेरे क्रश से शादी कर ली थी जो तूने मुझे नहीं बताया? अबे यार, तू आज पहली बार मुंबई से बाहर हमारे साथ घूमने जा रही है, तो भला मैं कैसे नहीं आती? उसने मुझे प्यार से गले लगते हुए कहा। ये बात तो सच है कि मैं आज मुंबई से बाहर पहली बार घूमने जा रही थी। पता नहीं क्यों माँ पापा मुझे कभी मुंबई से बाहर क्यों नहीं जाने देते थे। वो कीर्ति को कहीं आने जाने से नहीं रोकते थे, पर जब मेरी बारी आती थी तो वो हमेशा मना कर देते थे। पर पता नहीं वो इस बार कैसे मान गए। खैर छोड़ो, चाहे जैसे भी, पर मान गए। वही अच्छा है मेरे लिए। तो बात करते करते हम सब ट्रेन में अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। अरे देखिए, बातों ही बातों में ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गई। हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं, और वो भी पूरे 10 दिनों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगी। प्रिया कल की ट्रैवलिंग से थकी थी, तो वो सोने के लिए ऊपर वाली सीट पर चली गई। करण अपने फ़ोन में बैठकर कोई गेम खेलने लगा। कीर्ति और ऋषि, वो दोनों तो आपस में बात करने में बिजी थे। दोनों कॉलेज के फर्स्ट ईयर से रिलेशनशिप में हैं। ऋषि, करण और कीर्ति, ये तीनों मेरे और प्रिया के सीनियर हैं, और इसी साल इन सब का कॉलेज ख़त्म हुआ है। तो जॉब ज्वाइन करने से पहले वो सब कहीं घूमने जाना चाहते थे। और कीर्ति करण की तो 2 महीने बाद शादी है। सबको बिजी देख के मैं भी खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। पर सफ़र की ये खामोशी कुछ अलग सा ही सुकून दे रही थी। अगली सुबह जयपुर का सूरज मोहिनी की नई शुरुआत का गवाह बना। हम सब एक 5 सितारा होटल पहुँचे। ऋषि ने सबके लिए कमरे बुक किए थे। ये लो रूम की कीज़, ऋषि ने कहा। 1 घंटे बाद सब नीचे डाइनिंग हॉल में मिलना। ऋषि, सबके कमरे अलग अलग फ्लोर पर क्यों? कीर्ति ने पूछा। होटल पूरा बुक है, मुश्किल से ये मिले हैं। सब अपने कमरों में चले गए। मेरा कमरा 5वें फ्लोर पर था। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। खिड़की से दिखता आसमान जैसे मेरे दिल से बातें कर रहा था। मैं फ्रेश होकर रेडी हुई। सोचा थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देख लूँ, और कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला।
तभी सन्नाटे को ख़त्म करते हुए मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। स्क्रीन पर कीर्ति का नाम देखकर मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, पर इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, कीर्ति की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बेवकूफ़ लड़की, कीर्ति चिल्लाई। कहाँ है तू? बस 5 मिनट में आ रही हूँ, मैंने कहा और जल्दी से बाहर निकली। लिफ्ट से निकलते ही अचानक, जल्दी आ, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कीर्ति से बात कर रही थी कि आउच! अचानक से मैं किसी दीवार से टकरा गई, जिससे मैं नीचे गिर गई। पर ये बीच रास्ते में दीवार कहाँ से आ गई? गिरने की वजह से मेरी आंखें दर्द से कसकर बंद हो गई और मेरे ऊपर कुछ भारी सा सामान गिर गया और मेरे होठों पर कुछ ठंडा नम सा महसूस हुआ, जिसे डर के मारे मैंने अपनी आंखें एक झटके से खोला तो पाया कि एक हैंडसम सा लड़का जो मेरे ऊपर था और उसके होठ मेरे होठों को छू रहे थे। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए तो जैसे मैं उसकी वो काली और गहरी आंखों में खोई गई थी, जो मुझे बिना पलके झपकाए एकटक देखे जा रही थी। तभी अचानक से मेरे कानों में कीर्ति की तेज आवाज़ पड़ी। क्या हुआ मोही? ये कैसी आवाज़ थी? तू ठीक है ना? मैं उसे कुछ और बोलने का मौका नहीं दिया और जल्दी से कॉल कट कर दिया और उस लड़के को एक झटके से खुद से दूर किया और उसके सामने खड़े मैंने गुस्से में उसे जोर का एक चांटा लगा दिया और बोला, दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो? मैंने चांटा तो मारा उसे था, पर आंखें मेरी नम हो गई थी। लेकिन उस लड़के ने मुझे जवाब देने की जगह अपना रुमाल निकाला और अपना मुंह साफ करने लगा, जैसे उसने किसी गंदी चीज़ को छू लिया हो, और बिना कुछ बोले वहाँ से जल्दी में चला गया। कितना बदतमीज लड़का है, मैंने खुद से कहा और जल्दी से कीर्ति के पास चली गई। जैसे ही मैं टेबल पर बैठी तो देखा वो चारों के चारों मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे जवाब देने की जगह कीर्ति ने मुझे देखते हुए पूछा। तेरे होठों को क्या हुआ? वो कट कैसे गया? क्या? मैंने अपनी उंगलियों से छुआ तो मेरे मुंह से आह निकल गई। मेरी उंगलियों पर थोड़ा खून लगा था। तभी मुझे याद आता है, शायद उस लड़की के दांत से मेरे लिप्स कट गए थे। उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, लेकिन वो लड़का कौन था? कहते हैं ज़िंदगी कभी कभी वही करवट लेती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। मोहिनी के लिए भी वो सुबह कुछ ऐसी ही थी, जहाँ एक हादसा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। आखिर कौन था वो लड़का? क्या छुपा रहे थे मोहिनी के माँ पापा? क्यों वो उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे? क्या है मोहिनी का राज? इन सभी रहस्यों से पर्दा हटेगा आने वाले समय में। जानने के लिए सुनते रहिए आपके YouTube चैनल पर तेरे बिन जिया जाए ना, डार्क डील डायरीज।